अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी को डिस्कस करना है। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जनरल एनाटॉमी की बुक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। तो जनरल एनाटॉमी बाय डॉक्टर गुलाम अहमद, एडिशन ऑफ एनाटॉमी बाय डॉक्टर गुलाम अहमद। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ये बुक लिखी थी। ठीक है, इसमें हम लोग देखते जाएं कि डीपीटी के फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास जीए बाय जीए पढ़नी ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें एनाटॉमी की इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझना ज़रूरी है। अगर जैसे कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स जितने भी सेमेस्टर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा सेमेस्टर्स में एनाटॉमी पढ़ाई गई है। मतलब हमारे पास तकरीबन फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर तक एनाटॉमी चलती है। ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटीज़ पर कि वो किस तरह इसको लेके चलते हैं। जीए बाय जीए के साथ फर्स्ट सेमेस्टर में बीडी स्टार्ट करवाते हैं, या जीए बाय जीए फर्स्ट सेमेस्टर में करवा के बाद में नेक्स्ट सेमेस्टर में दो दो करके बीडी 84 की बुक्स कंप्लीट करवाते हैं। बीडी 84 भी हमारे पास वॉल्यूम्स हैं, वो भी एनाटॉमी के हैं। वो आप लोग नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स में पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास जीए बाय जीए के कंटेंट्स में हमारे पास सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का है, इसकी चीज़ें हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 3 बोन्स एंड कार्टिलेज का है। उसके बाद हमारे पास दी मसल्स हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर रिलेटेड टू मसल्स, और उसके बाद हमारे पास दी जॉइंट्स और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, दी नर्वस सिस्टम, दी ओसिफिकेशन। इनमें से जो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उनकी साइड डिटेल पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को साथ साथ बुक से भी रिव्यू देती रहूँगी, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो स्लाइड से पढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट आउट स्लाइड्स में की हुई हैं। बुक में बहुत सारी डिटेल है जो कि सारी की सारी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, तो हम लोग स्लाइड से इसको पढ़ेंगे। इस बुक को स्लाइड से पढ़ेंगे, जिनकी की सारी स्लाइड्स आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में मिलती जाएंगी। उसके अलावा आप लोगों को अगर किसी भी चीज़ की डायग्राम चाहिए हो, या उसकी वीडियो में डायग्राम बनाने का तरीका, या फिर किसी और टाइप का लेक्चर चाहिए होगा, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको वो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलें अब हम चलते हैं अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी स्लाइड पर। उसमें सबसे पहले हमारे पास डिफाइन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। तो एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी विच यूज विदाउट क्वालिफिकेशन। द टर्म इज अप्लाइड यूजुअली टू ह्यूमन एनाटॉमी। The word is derived indirectly from Greek anatom, atom, built from ana meaning up, atom meaning a cutting। मतलब देखिए कि हम लोगों ने इस पे एना मीन अप एंड अप कटिंग का मतलब है कि हमारे पास इसे हमने डिटेल में पढ़ना है। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स को अंदर से अंदर हमने उसको स्टडी करना है, कोई भी चीज़ उसमें मिस नहीं करनी। उसके बाद हमारे पास फॉर्म, अब इसमें हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग कि इसमें सबसे पहले तो इसका मतलब था दिस वन कटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हमारे पास एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, और इसमें हमारे पास क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो आप ये जो पॉइंट्स हाईलाइट किए गए उनको अच्छे से देख लीजिएगा, इस तरह पढ़ने में भी ज़्यादा आसानी होगी। वैसे तो स्लाइड्स बहुत ही लिटिल फॉर्म में है। बुक की निस्बत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को इजी तरीके में याद करना है तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेंगे, आप खुद ब खुद ही उसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म एंड etymological point of view, the term dissection, dis meaning ascender and scare meaning to cut, is the Latin equivalent to the Greek anatom। तो देखिए इसमें इसका एक और मतलब भी निकल आता है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी है। हम लोग पिछली क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा ये पढ़ते आए हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग कैसी है, कि सेल्स बनते हैं, फिर उससे टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से आगे सिस्टम्स बनते हैं, सिस्टम से आगे हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनता है, पूरा ऑर्गेनिज्म। ये आप लोगों ने 9-10 में भी पढ़ी होगी इसकी डिटेल, कि किस तरह इसकी चैप्टर, आई थिंक चैप्टर नंबर 1 में है ये, कि सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और सिस्टम्स और ऑर्गेनिज्म के एक ब्रीफ से पैराग्राफ दिए हुए हैं उन चैप्टर्स में। अगर आप लोगों को इसके बारे में भी डिटेल चाहिए तो अगर आप तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके कह सकते हैं, या फिर आप 9th की बुक से खुद भी इस चीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी है। एनाटॉमी की बहुत सारी ब्रांचेस है, आप यहाँ देख भी रहे होंगे, कुछ मेंशन भी हैं। और एनाटॉमी एक बहुत ही
ज़्यादा डीप सब्जेक्ट है ये ये मतलब हमारे पास किसी भी मेडिकल सब्जेक्ट की एक समझ लें कि ये इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमारे पास कोई भी मेडिकल सब्जेक्ट एनाटॉमी के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। तो एनाटॉमी हमारे पास एमबीबीएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ाई जाती है। डीपीटी में सिर्फ 5 सेमेस्टर तक पढ़ाते हैं, लेकिन एमबीबीएस में ये ओवरऑल चलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें ब्रांचेस देखते हैं। इसमें है ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, रीजनल एनाटॉमी, सिस्टेमिक एनाटॉमी, फंक्शन एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी और सर्जिकल एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी। नेक्स्ट हम इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल आगे पढ़ते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी इट इज आल्सो कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है, इसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। कि हम लोग क्यों कहते हैं कि आप देखें कि इसमें आगे मेंशन भी है कि हम लोग इसमें स्टडी कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी को विद नेक्ड आई, मतलब इसमें हमारे पास माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती। The visible structures can easily be distinguished. Diagrams, specimens, models are helpful in understanding gross anatomy. मतलब जो चीजें हमें नेक्ड आई से नजर आ रही हैं वो हमारे पास ग्रॉस एनाटॉमी है हमारा। जैसे कि अगर हम देखें कि ह्यूमन बॉडी का अगर हम बाहर से एग्जामिन करें तो वो हमारे पास एक तरह से ग्रॉस एनाटॉमी में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है। अब जैसे कि मैक्रोस्कोपिक अगर एनाटॉमी है तो माइक्रोस्कोपिक तो ऑब्वियसली होगी, क्योंकि हमें चाहिए इसकी इनर डिटेल्स। तो study small details which are not visible from naked eye structures with the use of microscope। उसमें हमारे पास माइक्रोस्कोप की कोई जरूरत नहीं थी, जबकि यहाँ पर हमारे पास माइक्रोस्कोप की जरूरत है। Microscopic anatomy is further divided into two branches, cytology and histology। तो cytology deals with the microscopic study of cells of human body। साइटोलॉजी में हमारे पास सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी को स्टडी किया जाता है, और हिस्टोलॉजी में हमारे पास माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसमें हमारे पास टिश्यूज को स्टडी किया जाता है। द टर्म हिस्टोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड एज एन इक्विवेलेंट टू द टर्म माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, हाउएवर द डिफरेंस बिटवीन टू शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सरफेस एनाटॉमी। Anatomy of the surface of human body structures, also known as topographic anatomy, establish a relation between the internal structures of human body with its surface। Next हमारे पास है it enables us to locate the position of internal organs from the surface of body and therefore it is very important for surgical operation। देखिए कि ये भी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बाहर सरफेस से ह्यूमन बॉडी की सरफेस से इस बात का अंदाजा लगाना कि हमारा ऑर्गन कहाँ पर है और कहाँ पर हमें इंसिजन करनी है, इंजेक्शन लगाना है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें। अब देखिए कि हम लोग हर पार्ट को तो खोल के नहीं ना रख सकते ऑपरेशंस में, तो बहुत सारी चीजों को बाहर से ही इस चीज का पता होना जरूरी है कि एग्जैक्ट ये ऑर्गन कौन सी लोकेशन पे है, ताकि उसको ट्रीट किया जा सकते, उसको मेडिकली ऑपरेट किया जा सके। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपैरेटिव एनाटॉमी। स्ट्राइव टू आइडेंटिफाई जनरल स्ट्रक्चर पैटर्न इन फैमिलीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्रोवाइड द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज भी हमारे पास बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि पिछली क्लासेस में ऑलरेडी बहुत ज्यादा आप लोग पढ़ते आए हैं। तो ये हमारे पास कंपैरेटिव एनाटॉमी में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि सेल्स के एपिथेलियल सेल्स हैं, जो कि पहले सिंपल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स और कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं। इसमें हमारे पास स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनर, सिलिएटेड कोलुमिनर। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट लेयर्स ऑफ कंपाउंड में स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कोलुमिनर, स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कोलुमिनर। मतलब ये सारी टाइप्स इसमें स्ट्रैटिफाइड में होती है, वो सिंगल लेयर है, जबकि इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब आप लोग देखें कि इसकी डायग्राम जहाँ पर मेंशन है, अगर आपको इन सब की अलग अलग डायग्राम चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज आ जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास एरियोलर इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, एडिपोज, फैट ग्लोब्यूल्स, ब्लड कॉर्पस्कल्स की फॉर्म में बोन, कार्टिलेज, लिम्फाइड में टॉन्सिल्स, एडिनॉइड लिम्फ, व्हाइट फिब्रस में लिगामेंट्स, फेशिया, येलो इलास्टिक में हमारे पास ट्रैकिया, कार्टिलेज और लंग्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज आ जाता है। मस्कुलर टिश्यूज में पहले हमारे पास है स्ट्राइएटेड, मस्कुलर टिश्यूज, जिसमें हमारे पास स्केलेटल होते हैं और ये वोलेंट्री इन कंट्रोल होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास स्ट्राइएशंस होती हैं, और ये इसमें एक और डिफरेंस आपको बताती चलो कि इसमें भी मैनी न्यूक्लियस पर सेल होते हैं। मतलब ये देखें, अगर आप इसको जूम करके मैं दिखाऊं तो डायग्राम में मेंशन है, इसमें स्ट्राइएशन होती है, मतलब क्रॉस टाइप्स होती हैं। ये एक फाइबर है और इसमें हमारे पास मैनी न्यूक्लियस पर फाइबर। ठीक है,
ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा, मैनी न्यूक्लियस पर फाइबर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्मूथ। स्मूथ हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स और इनवॉलेंट्री होते हैं। हमारे इनर, आप लोगों को पता है इनर ऑर्गन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मूथ मसल से बने हो जाते हैं। हमारा स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन्स, लीवर, ये सारे स्मूथ मसल से बने गए होते हैं। इसमें आप देखें कि इसमें स्पिंडल शेप फाइबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस पर सेल, और ये सेल और फाइबर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास कार्डियक, कम्बिनेशन ऑफ स्ट्राइएटेड एंड स्मूथ, मतलब जैसे कि उन्होंने मेंशन है कि इसमें स्ट्राइएटेड और स्मूथ दोनों का कम्बिनेशन होता है। कम्बिनेशन ऑफ स्ट्राइएटेड एंड स्मूथ, ठीक है, और ये इनवॉलेंट्री होते हैं। अब देखें कि सेंट्रीलोकेटेड न्यूक्लियस, इसमें भी वन न्यूक्लियस पर सेल है, स्ट्राइएशंस इसमें भी होती हैं, और ब्रांचिंग फाइबर्स होते हैं इसमें। क्या आप लोगों ने इनकी डिटेल भी आई थिंक फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारे पास न्यूरॉन्स ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन के लिए, और ग्लीलियल सेल्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट ट्रांसफर के लिए। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि स्लाइड्स में बहुत ही ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है, और हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन एनाटॉमी करना भी ब्रीफ फॉर्म में ही है, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास डेंड्राइट्स का बताया, एक्सन, सेल बॉडी और न्यूरॉन्स और न्यूक्लियस, ठीक है। इसकी भी अगर आप लोगों को डायग्राम चाहिए, हैंडमेड डायग्राम चाहिए, तो वो अभी आप लोग को मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हम लोग थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये किस तरह इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डायलॉग विद प्रैक्टिशनर्स, मतलब हमारे पास ये है कि जब तक हमें एनाटॉमी का नॉलेज नहीं होगा ना, तो हम लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करने, उनको समझाने के काबिल होंगे जब हमें एनाटॉमी का अच्छे से नॉलेज होगा, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ डायलॉग विद क्लाइंट्स, जब तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं हो गई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन एनाटॉमी और पैथोलॉजी की, तो तभी हम नेक्स्ट पर्सन को एक्सप्लेन कर सकेंगे ना। अगर हमें खुद इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो अगले पर्सन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे जिसे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। उसके बाद हमारे पास प्रिसीजन, मोर डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एबिलिटी टू पिन पॉइंट द प्रॉब्लम एंड देयरफॉर अ सॉल्यूशन। मतलब एनाटॉमी, अगर एनाटॉमी का नॉलेज होगा ही तो ही हम लोग जो प्रॉब्लम, जो डिजीज होगी उसको अच्छे से पिन पॉइंट कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास कंटिन्यू है intuition, a strongly understood framework of anatomy and physiology can guide you to exactly the right place. For example, people with cells in the immune system have can describe cell structures with accuracy. तो मतलब हमारे पास हमें जिस चीज़ की वो जिक्र करेंगे उसको हमें बताने के लिए एनाटॉमी का नॉलेज होना जरूरी है। रेफरल, द मोर वी अंडरस्टैंड अबाउट एनाटॉमी फॉर इंस्टेंस, द मोर वी विल नो व्हेन इट इज अप्रोप्रिएट टू रेफर पेशेंट, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक्स, anatomical understanding also constantly being developed, which leads to new techniques. Fascination, the more you work with and learn about the human body, the more you are amazed and humbled by the medical processes that continually go on। मतलब देखें कि आप लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे कि आप ये देखिए कितना फैसिनेटिंग काम है ये, कि हमारे पास अल्लाह ताला ने हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हैं और उनको किस तरह मैनेज किया और वो किस तरह वर्क कर रही हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड, दैट अ डिजीज इन वन सिस्टम में रिजल्ट इन अ सिम्टम इन अनदर सिस्टम विदाउट सीइंग द नॉर्मल इंटरकनेक्टेडनेस यू कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड द डिजीज। मतलब जब तक हम लोगों को ऑर्गन्स की डिटेल नहीं पता होगी, हम लोग उनके साथ उनकी कनेक्टेड ऑर्गन नहीं पता होंगे, हम लोग तब तक डिजीज को लोकेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास फिजिकल थेरेपिस्ट के लिए एनाटॉमी की इंपॉर्टेंस है। द काइनेजोलॉजिकल analysis can weightlifting, sports skills analysis, fitness and training and exercise rehabilitations, the joints and the range of motion possible should be understood in terms of nervous system. Spinal nerves that innervate the skeleton muscles to fully understand the loss in muscle functions which can injury occurs to specific nerve or related nerves. The musculoskeletal system is our very foundation for function, then cardiovascular system, respiratory system, the endocrine system, osteological terms। हमारे पास जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो हमारे पास फंक्शन में इन सब से ज़्यादा मतलब डील करता है हमारी बॉडी को, मस्कुलोस्केलेटन जो हमारे पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी है।
Most importantly is the language itself, the ability to think visually, to see through layers of skin, fat, fascia, muscles, nerve. मतलब हम कितने डीप तक उसके नॉलेज, कितने डीप तक हम लोगों को बॉडी के नॉलेज का पता है, स्किन से नीचे फैट्स, फैट से नीचे फेशिया, फिर मसल्स, फिर उसकी नर्व्स, फिर कहाँ कहाँ तक नर्व सप्लाई, ये सारी चीजें. वन नीड नॉलेज ऑफ एन One need knowledge of anatomy and physiology in sports because it relates to injuries you receive in sports, daily activities, and the muscles and bones you use to achieve defined results during rehabilitation. मतलब हमारे पास फिजिकल थेरेपी में तो सारी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस ही है ना, तो हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स के लिए एनाटॉमी की इंफॉर्मेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है. आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसके बुक से भी चैप्टर का रिव्यू दे देती हूँ. बुक पे वैसे तो बहुत सारी डिटेल्स हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन में अब हमारे पास बहुत सारे नेम्स लिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं. यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको रीड करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी के भी मतलब किस तरह ये डिस्कवर हुई उसकी भी बहुत सारी डिटेल है इसमें. एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. हमारे पास जो टर्म्स यूज होती है ना बॉडी के पार्ट्स को स्पेसिफाई करने के लिए, वो एनाटॉमी में बहुत डिफरेंट है. जो टर्म्स हम लोग नॉर्मल रूटीन में यूज करते हैं वो बिल्कुल वो नहीं है. हमारे पास हर एक चीज़ को अलग टर्म से मेंशन किया गया है वहाँ पर. तो वो उसकी भी ये इंट्रोडक्शन है कि किस किस ने वो किस किस तरह इन्वेंट किए हैं, कैसे पेश किए हैं. तो उन चीज़ों को तो पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है ना, तो इसलिए वो भी स्लाइड्स की फॉर्म में अलग से आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा. आप ये देख सकते हैं कि इसमें भी ये सारी चीज़ें, एम्ब्रायोलॉजी, कंपैरेटिव एम्ब्रायोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रायोलॉजी, टेट्रोलॉजी, ये सारी एनाटॉमी के बारे में, स्टैटिस्टिकल एनाटॉमी. आप इसको अगर अगर किसी के पास बुक है तो वो वहाँ से इसको एक बार देख सकता है, अगर इसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए और रीड कर सकता है. उसके अलावा आप लोग यहाँ से भी या वीडियो से भी, अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. और अगर आप लोगों को ये जनरल एनाटॉमी बाय डॉक्टर गुलाम अहमद के PDF फॉर्म चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड की जा सकती है. ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी, एनिगोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इस सारे के बारे में हमारे पास थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है. तो ये सारा चैप्टर जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन का है. ठीक है, जैसे कि आपको बताया कि इसमें एनाटॉमिकल प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी टर्म्स जो यूज होती हैं तो वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उस सारे को अलग से डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो लेक्चर को पूरा सुनने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा. पीटी के मजीद आगे लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इस चैनल में हम लोग सेमेस्टर वाइज DPT के तमाम लेक्चर्स को लेके चलेंगे और हम लोग एनाटॉमी के अलावा फिजियोलॉजी और काइनेजोलॉजी को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.